फील्ड। चेन तियानहू ने महसूस किया कि चेन शियांग की ट्रू ची असामान्य रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें एक अनोखी महक ब्रेथ भी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया, फिर कहा, मेरी ओर से मेरा बेटा इस बैटल में लड़ेगा। अगर वो हार गया तो पेट्रियार्क का पद तुम्हारे भाई का होगा और वो 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास भी तुम्हें वापस कर देगा। चेन तियानहू के इस प्रस्ताव का मतलब था कि उन्हें विश्वास था कि चेन शियांग जीत सकता है, जिससे चेन शियांग ने अपने दिल में काफी दबाव महसूस किया। वो मुड़ा, चेन तियानहू की ओर देखा और देखा कि उसके पिता गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिला रहे थे। ठीक है, तो मुझे इस मामले को अपने हाथों से सुलझाने दें। चेन जेनहुआ भीड़ से निकलकर मैदान के बीच में आया। उसका चेहरा तिरस्कार, कंटेम्प्ट से भरा था और उसकी आंखें जो चेन शियांग को देख रही थीं गर्व से भरी थीं। इतनी कम उम्र में वो पहले ही 5th लेवल ऑफ मॉर्टल मार्शल रेल में प्रवेश कर चुका था। चेन जेनहुआ ने चेन शियांग की युवा अल्केमिस्ट की उपलब्धि को नजरअंदाज कर दिया और एक अहंकारी रवैया दिखाया। इसे देखकर चेन परिवार के कई एल्डर्स ने मन ही मन सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक अल्केमिस्ट में कई शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करने की क्षमता होती है। गंभीर रूप से घायल चेन हाओहाई ने उपहास स्नीर के साथ कहा, नौजवान वास्तव में युवा ऊर्जा से भरे होते हैं। अगर लड़ाई के दौरान किसी की मौत हो गई तो क्या होगा? गलती से चेन परिवार के प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट को मारने पर वे बूढ़े लोग मुझे डांटकर मार डालेंगे। चेन तियानहू कुछ नहीं बोले, वे गंभीरता से इस पर विचार कर रहे थे। चेन हाओहाई थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप अपने अल्केमिस्ट बेटे को युद्ध में भेजने के लिए दृढ़ हैं और यदि लड़ाई के बीच में कोई दुर्घटना हो गई तो हर कोई यही सोचेगा कि उसके पास हाफ बेक्ड स्किल्स, अधूरी कला थी। निश्चिंत रहें, अगर मैं घायल हुआ या मारा गया तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी, चेन शियांग ने कहा। वो जानता था कि अगर उसके पिता पेट्रियार्क नहीं बन पाए तो भले ही वो एक अल्केमिस्ट हो, फिर भी चेन हाओहाई उसे बुरी तरह दबा देगा, क्योंकि चेन हाओहाई की नज़र में वो एक बड़ा खतरा था। सबने साफ सुना, यह उसी ने कहा है। चूंकि बात ऐसी है तो उसे पहले मेरे बेटे के साथ मुकाबला करने दें, और यदि वो मेरे बेटे के खिलाफ जीत जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास मेरे छोटे भाई के साथ बैटल करने की क्वालिफिकेशन है। चेन हाओहाई का चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला था कि चेन शियांग उतना मजबूत नहीं था। भले ही वो अपने बेटे के खिलाफ जीत जाए, लेकिन उसके भाई के खिलाफ जीतना असंभव था। आखिरकार उसका भाई 7th लेवल ऑफ द मॉर्टल मार्शल रेल्म में था। न केवल वो चेन परिवार का पेट्रियार्क बन जाएगा, बल्कि 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास को भी वापस पाने में सक्षम होगा। चेन जेनहुआ ने अपने पिता की अनुमति मिलने के बाद तिरस्कार भरे चेहरे के साथ कहा, अगर मेरी लापरवाही के कारण तुम गंभीर रूप से घायल हो गए तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। किसने कहा था कि अपनी क्षमता से अधिक का लालच करो? बाइट मोर देन यू कैन चू। चेन शियांग ने बिना किसी भाव के चेन हाओहाई की ओर रुख किया और पूछा, अगर मैं जीत गया तो मैं अपने पिता की जगह लड़ सकता हूं, सही? हा। चेन हाओहाई हंसा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें जीतना होगा। चेन हाओहाई का समर्थन करने वाले लोग हंसने लगे। चेन जेनहुआ ने कुंगफू कोर्टेसी, मुक्का ढंकने का शिष्टाचार निभाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नरम नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी लीनियंट। स्टार्ट। चेन तियानहू ने एक प्रभावशाली लुक के साथ चिल्लाकर कहा। जैसे ही शब्द चेन तियानहू के मुंह से निकला, चेन जेनहुआ जल्दी से कूदा और चेन शियांग की ओर झपटा। उसकी हरकतें कोमल और सुंदर थीं और उसके हाथ आसमान की ओर ऊंचे उठे हुए थे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद एक भयंकर हवा चली और उसके हाथों के चारों ओर एक गोल्डन ऑरा घूमने लगा और वो तुरंत एक विशाल गोल्डन एक्स, सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गया। चेन परिवार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल, हेवनली सन एक्स स्ट्राइक, ये अपनी ट्रू क्यूई को मजबूत आक्रामक शक्ति वाले हथियार में बदल सकती है, एक व्यक्ति चिल्लाया। एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल सीखना कठिन था, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। चेन शियांग वहां निश्चल खड़ा रहा, बस आती हुई कुल्हाड़ी को देखता रहा। जब हर कोई सोच रहा था कि वो भयंकर मेटल ट्रू क्यूई के कारण डर गया है, और ये देख रहा था कि वो ट्रू क्यूई एक सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गई है जो उसका सिर फोड़ने वाली थी, चेन शियांग के भीतर से भयंकर क्यूई उमड़ी। उसने अपना मुंह खोला और एक गगनभेदी गर्जना, थंडरस रोर की। एक ड्रैगन के समान इसने सभी के कान के पर्दे हिला दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चेन शियांग के मुंह से बड़ी मात्रा में एज़्योर नीले रंग की ट्रू क्यूई निकली, जो चेन जेनहुआ की ओर उड़ते हुए उसे डुबोने लगी। वो ट्रू क्यूई एक एज़्योर ड्रैगन में बदल गई, जिसने प्राचीन ड्रैगन के समान सबको चौंका दिया। ये देखा जा सकता था कि ये ट्रू क्यूई बहुत मजबूत थी और इसे किसी साधारण सूत्रा से अभ्यास नहीं किया जा सकता था। जब चेन शियांग ने ड्रैगन की दहाड़ निकाली तो मैदान के पास मौजूद हर कोई सुन्न ट्रांसफिक्स्ड हो गया। उन्होंने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ चेन शियांग को देखा, और यदि उन्होंने चेन शियांग को इस अत्याचारी ट्रू क्यूई को निकालते हुए नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते। चेन तियानहू ने देखा कि उनका बेटा कितना अद्भुत है, और इसने उन्हें बेहद गर्वित, उत्साहित और थोड़ा उत्तेजित कर दिया। चेन हाओहाई और उसके अनुयायियों का रंग पीला पड़ गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वो ट्रू क्यूई कितनी डरावनी थी।
चेन शांग के एज्योर ड्रैगन रोर ने तुरंत चेन जेनहुआ के हेवनली सन एक्स स्ट्राइक को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। उसके मुंह से जो ट्रू क्यूई का तूफान निकला उसमें बहुत ही भयानक और विनाशकारी शक्ति थी। चेन जेनहुआ का पूरा शरीर खून के धब्बों से भर गया था। यह एज्योर ड्रैगन रोर भी एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज से था। चेन शियांग द्वारा उत्पन्न ड्रैगन की दहाड़ एक असली ड्रैगन की दहाड़ के समान थी। इसकी शक्ति व्यक्ति के दिल और आत्मा दोनों को तबाह कर देगी। साथ ही उसके मुंह से बिजली और हवा का तूफान फूट पड़ा और हवा की शक्ति दुश्मन पर हमला करने वाले चाकू के समान थी। यह अतुलनीय रूप से हावी ओवरबेरिंग था। किसी ने पलक झपकने की हिम्मत भी नहीं की, कुछ छूट जाने के डर से, और चेन शियांग ने उन्हें निराश नहीं किया। चेन शियांग के दहाड़ने के कुछ ही क्षण बाद उसका शरीर एक ड्रैगन की तरह उड़ गया। वो तुरंत स्तब्ध और घबराए हुए चेन जेनहुआ के सामने प्रकट हुआ। चेन शियांग की उंगलियां फैलीं और उसकी बाह से एक एज्योर ऑरा चमका, जिसने एक ड्रैगन्स क्लॉ, ड्रैगन का पंजा का आकार ले लिया, जो मजबूत और जोरदार था और अत्यंत अत्याचारी एज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई के साथ उमड़ पड़ा। जैसे एक चील खरगोश को बिजली की तरह पकड़ती है, उसने पलक झपकते ही चेन जेनहुआ के सिर को पकड़ लिया। पंजा अचानक खुल गया, एक ड्रैगन के पंजे की तरह। पंजे चाकू की तरह तेज थे और तराजू स्केल्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। चेन जेनहुआ के सिर को ढंकने वाले एज्योर ड्रैगन क्लॉ के अचानक प्रकट होने के साथ एक तेज और संहारक स्लॉटरिंग क्यूई फूट पड़ी और सभी का दिल दहल गया। उन सब ने देखा कि चेन जेनहुआ का सिर ड्रैगन के पंजे से ढंकने के बाद उसने एक दयनीय चीख निकाली और चेन जेनहुआ खून की उल्टियां करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। यह एज्योर ड्रैगन क्लॉ था, जो एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज की सुपर स्ट्रॉन्ग आक्रामक मार्शल तकनीक थी। सबने चेन जेनहुआ का खून से लथपथ शरीर देखा और उसका चेहरा खौफ से भरा था। उन्हें विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि अभी क्या हुआ। चेन शियांग ने चेन जेनहुआ को पलक झपकते ही और इतने खूबसूरत तरीके से हरा दिया। बैंग! चेन जेनहुआ गिर गया और हर कोई सदमे में था। उन्होंने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की और अब जाकर पुष्टि हुई कि क्या हुआ था। असामान्य रूप से शक्तिशाली एज्योर ट्रू की एक अजीब और डरावनी मार्शल तकनीक, एक अत्याचारी शक्ति का उत्सर्जन, और ये सब चेन शियांग द्वारा किया गया था, जिसके पास स्पिरिचुअल वेन तक नहीं थी। चेन हाओहाई ने अपने बेटे को गंभीर रूप से घायल होते देखा और वो खून की उल्टी किए बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि चेन जेनहुआ अभी भी सांस ले रहा था और उसने अपनी की को अपने बेटे के साथ मिलाया। हालांकि चेन जेनहुआ कई निशानों से ढका हुआ था, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल नहीं था, जिससे पता चला कि चेन शियांग खुद को रोक रहा था, होल्डिंग बैक। चेन हाओहाई ने कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भरे चेहरे के साथ चेन तियानहू की ओर देखा, जबकि चेन तियानहू बस उन पर मुस्कुराए। इसका दोष केवल उसके हाफ-आस्ट स्किल्स को दिया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी आसानी से घायल हो गया, चेन शियांग ने खारिज करते हुए कहा। चेन शियांग की आंखों के भाव स्पष्ट थे, न तो ठंडे और न ही सुस्त। अब मैं अपने पिता की ओर से लड़ सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले चैप्टर C12 का सारांश दूं या चेन शियांग की शक्तियों के बारे में और विस्तार से बताऊं?